Hello everyone, welcome back in today's class. As I said yesterday that tomorrow means today we are going to know about the grammar portions in tense actually. So today we are going to know about the present tense, how present tense is being used in our daily life. So today we will know about this tense. So let's get to the point. जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टेंस, टेंस मतलब समय होता है और समय तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सबके चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट के चार होते हैं और फ्यूचर के चार होते हैं और पास्ट के भी चार होते हैं। तो प्रेजेंट का पहला वाला आज पढ़ते हैं हम, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि का होना। यानी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है रहेगा तो हम उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में मानेंगे, ऐसा कंसीडर करके जाना है। जैसे कि वो स्कूल जाता है, ता है, वो लिखती है, ता है, ती है, वे लोग स्कूल जाते हैं, ते हैं। यानी ता, ते, ती जो भी होगा अंत में, सेंटेंस के आखिर में, लास्ट में, तो उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में माना जाएगा। और उसको कैसे बनाएंगे वो जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इसका रूल कैसे होता है। पॉजिटिव का पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो इसमें जानने एक चीज और जानने की कोशिश करनी है। यहाँ जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट, नेम रहेगा तो वर्ब में एस या यस जुड़ जाएगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम रहेगा तो वर्ब में क्या जुड़ जाएगा? एस या ईएस। यदि वर्ब के अंत में ओ, एस, एस एच, सी एच, एक्स रहेगा तो वर्ब में ईएस जुड़ेगा। यानी कि सब्जेक्ट ये रहेगा इनमें से तो एस ईएस जुड़ेगा। लेकिन सवाल होता है कि ईएस कहाँ जुड़ेगा? ईएस वहां जुड़ेगा जिस वर्ब के आखिर में ये सारे लेटर्स आएंगे। जैसे कि गो, इसमें ओ है तो ईएस जुड़ेगा। सी एच रहेगा तब भी क्या जुड़ेगा? ईएस जुड़ेगा। यानी गो रहेगा तो गो जुड़े हो जाएगा, टीच रहेगा तो टीचेस हो जाएगा। सब्जेक्ट ये रहेगा, सब्जेक्ट इनमें से कोई भी एक रहेगा तो उसमें एस या ईएस जुड़ेगा। और ईएस वहां जुड़ेगा जब वर्ब के आखिर में, अंत में ये सारे लेटर्स होंगे। अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि अगर वर्ब सब्जेक्ट इनमें से कोई भी रहेगा तो उस वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा। ईएस वहां जुड़ेगा जिस वर्ब के आखिर में ओ या एस या एस एस या एस एच या सी एच या एक्स जुड़ेगा तो वहां क्या जुड़ जाएगा? ईएस जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी गो में क्या जुड़ जाएगा? गोस हो जाएगा। जैसा कि सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी रहेगा तो गो, सब्जेक्ट इनमें से कोई भी है और वर्ब गो है तो ईएस जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट इनमें से कुछ है, टीच है तो इसमें ईएस जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट इनमें से कुछ है और इनमें से भी कोई नहीं है तो उसमें सिर्फ एस जुड़ेगा। जैसे COME कम है, ई इसमें है नहीं है तो इसमें सिर्फ एस जुड़ेगा। ओ है इसलिए एस जुड़ा। ठीक है, और सब्जेक्ट ये है तब ऐसा हुआ। अगर सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी ना रहा, सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू दे रहे तो वर्ब का सेम फॉर्म इस्तेमाल होगा। यानी कि सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू दे रहेगा तो वर्ब में कुछ भी नहीं जोड़ना है। गो है तो गो ही रहेगा, कम है तो कम ही रहेगा, टीच है तो टीच ही रहेगा। ये रूल किसके लिए है? जब सब्जेक्ट ये होता है तब। सब्जेक्ट अगर ये नहीं है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई, वी, यू दे के साथ वर्ब का सेम फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह खेलता है, वह मतलब ही, और ही के साथ क्या जुड़ जाता है? एस ईएस जुड़ेगा। खेलता है, खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, PLAY, प्ले। वाई है इसमें तो इसका मतलब अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो क्या जुड़ेगा? खाली एस जुड़ेगा तो ही प्लेस आ गया। तुम दौड़ते हो, यू रन आ गया। यानी कि हमने बताया था आई, वी, यू देख इनमें से कोई भी कुछ नहीं जुड़ता है वर्ब में, हूबहू वर्ब देना है। यू रन, तुम दौड़ते हो। मदन पढ़ाता है, मदन टीचेस। ठीक है, मदन, जैसे कि मदन नाम है तो क्या हो जाएगा? वर्ब में एस ईएस जुड़ेगा तो टीच है, सी एच है लास्ट में तो सी एच क्या लेगा? ईएस लेगा तो ईएस आ गया। मैं विद्यालय जाता हूँ,
आई गो टू स्कूल। मैंने बताया था आई वी यू दे के साथ वर्ब में कुछ नहीं जुड़ता है। अगेन ये बात ध्यान में रखिए कि आई वी यू दे के साथ बिल्कुल कुछ नहीं जुड़ता है, यानी वर्ब का सेम फॉर्म लगेगा। वह ब्रश करती है, शी ब्रशेस, BRUSH, ब्रश मीन्स ब्रश करना, तो SH आया तो SH क्या लेगा, ES लेगा, तो ES आ गया। शी ब्रशेस यानी सब्जेक्ट शी है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। ये बहुत छोटी बात है और याद करने की बहुत जरूरत है। अगर ये बात अगर आपको याद नहीं है तो सेंटेंस में मिस्टेक्स हो सकती है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट आएगा प्लस डू या डज रहेगा प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डू डज कहाँ लगेगा, डू यानी कि जिस वर्ब में हम SES जोड़ते थे ना, जिस सब्जेक्ट के साथ हम SES जोड़ते थे, यानी एक्सक्यूज मी, यानी जिस वर्ब के सब्जेक्ट के साथ SES जोड़ते थे, जैसे ही शी इट नेम के साथ SES जोड़ते थे तो उसमें डज लगेगा। बाकी के साथ हम कुछ नहीं जोड़ते थे, उसमें डू लगेगा। जैसे वह नहीं खेलती है, वो खेलती है तो S जोड़ते हैं ना, प्लेज, तो इसमें क्या होगा, डज आ जाएगा। शी डज नॉट प्ले से जब डज आ जाएगा ना तो यहाँ प्लेज नहीं आएगा पहले, क्योंकि ES पहले लग चुका है, इसलिए यहाँ S नहीं लगेगा। तुम नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच। राहुल स्कूल नहीं जाता है, राहुल डज नॉट गो टू स्कूल। राहुल देखे डज पहले लग गया तो यहाँ गो लग गया। जैसे कि तुम नहीं पढ़ाते हो तो यू डू लगेगा, क्यों, जैसे कि तुम पढ़ाते हो, यू टीच लगता है, यहाँ टीचर्स नहीं लगता है, क्योंकि आई वी यू दे सब्जेक्ट होने से कोई कुछ नहीं जुड़ता इसमें, यानी जिस वर्ब में कुछ नहीं जुड़ता, यानी जिस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हम वर्ब में कुछ नहीं जोड़ते थे, उस सब्जेक्ट में डू लगेगा। जिस सब्जेक्ट में हम SES जोड़ते थे वहां डज लगेगा। अगेन ही शी इट नेम के साथ डज लगेगा, बाकी के साथ डू लगेगा। आई वी यू दे के साथ डू लगेगा। जैसा कि इस तरह आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या है, डू डज पहले लग जाएगा, यानी जिसके साथ हम यहाँ डू लगाए हैं, यहाँ डू डज लगाए हैं, उसमें यहाँ डू डज पहले कर देंगे, वो सवाल बन जाएगा। जैसा कि क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। क्या वह लिखती है, डज शी राइट। क्या वे लोग खेलते हैं, डू दे प्ले। अगर इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे तब ये जा, क्या तुम नहीं पढ़ते हो तो डू यू नॉट स्टडी, डू यू नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा फिर वर्ब लगेगा। क्या वह लिखती है, डज शी राइट, डज शी नॉट राइट। डू दे प्ले, क्या वे लोग खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू दे नॉट प्ले। अब WH क्वेश्चंस क्या है, WH क्वेश्चंस वही होते हैं, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, ये सब होते हैं WH क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा वह कब घर जाता है, तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि WH के बाद यानी व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, इसके बाद डू डज लगेगा, यानी कि ही शी इट नेम के साथ डज लगेगा, आई वी यू दे के साथ डू लगेगा। व्हेन डज ही गो होम, वह कब घर जाता है, तो ही है, ही के साथ क्या लगेगा, डज, उसके बाद गो लगेगा, गोज नहीं लगेगा क्योंकि ES पहले लग चुका है। तुम क्यों बात करते हो, वाई डू यू टॉक, यहाँ डू लगा क्योंकि यू के साथ क्या लगता है, डू ही लगता है, टॉक। वह कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो, यानी कि शी के साथ क्या लगा, ही शी इट नेम के साथ डज लगता है तो यहाँ डज लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। एंड द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू say in the end that please keep practicing every single day. You have to take out time to make practice. Unless and until you practice, you cannot speak. To speak, you have to practice. इसमें से अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, and I will be replying every single comments that you are going to make. And most of all, do not forget to
subscribe my channel and share with your friends, because if you share, if you comment, and if you like this video, I get motivation from your likes, and so that I can keep continue making videos for you. तो चलिए आज के वर्ड मीनिंग की तरफ देखते हैं। पहला वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता, यानी कि योग्यता मीन्स काबिलियत। मेंशन मीन्स जिक्र करना या बयान करना। टेररिस्ट मीन्स आतंकवादी। एक्सप्रेस मीन्स बयान करना। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। लोकतंत्र मीन्स ऐसी व्यवस्था जहां जनता सरकार चुनती है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है। क्राइसिस, CRISIS, क्राइसिस, इसको क्राइसिस लिखा हुआ है पर पढ़ेंगे क्या? क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स आफत या परेशानी, जैसे ऐसी परेशानी जैसे कि अभी नोवल कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये क्या है? क्राइसिस है। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स रिवाज, परंपरा। कन्वेंस है, इसको कन्वेंस पढ़ेंगे, CONVINCE। कन्वेंस मीन्स मनाना या राजी करना। इम्पैक्ट मीन्स असर या प्रभाव। यंग, यंग मीन्स जवान। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।